क्या आप कभी किसी बहुत बड़ी गलती के दहाने पर पहुंचे हैं और ऐन वक्त पर कोई आपको रोक लेता है? आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमें बेकाबू गुस्से के खतरे और दानिशमंदाना मुदाखलत की ताकत दोनों को दिखाती। हम एक समूल बाब 25 और ज़बूर 69 का जायजा ले रहे हैं, जहां हम दाऊद नाबाल के साथ तकरीबन तबाहकुन टकराव देखते हैं और इब्बीजेल अहम किरदार इस सालिहे को रोकने में मददगार साबित होते हैं। इस हिस्से का मरकजी पैगाम दाऊद के वो अल्फाज हैं जो उसने इब्बीजेल से एक समूल 25 आयत 32 और 33 में कहे, खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने आज तुझे मेरे सामने भेजा, और तू भी मुबारक हो कि तूने दानिशमंदी से काम लिया और मुझे आज खून बहाने और अपने हाथ से बदला लेने से बाज रखा। ये बयान दानिशमंदाना मशवरे पर ध्यान देने की अहमियत और अपने गुस्से में खुद से अमल करने के खतरे को उजागर करता है। हमारी कहानी समूल की वफात के फौरन बाद शुरू होती है, जब दाऊद और उसके आदमी बियाबान में एक दौलतमंद शख्स निबल की जायदाद के करीब मौजूद होते हैं। बकरियों की ऊन काटने एक खुशी का मौका होता है और दाऊद अपने कुछ आदमियों को निबल के पास भेजता है ताकि वो इससे कुछ राशन मांगे, इस बुनियाद पर कि दाऊद और उसके आदमियों ने निबल के चरवाहों की हिफाजत की थी। निबल का जवाब बहुत बदतमीज और तौहीन आमेज होता है। वो न सिर्फ दाऊद की दरख्वास्त को रद्द करता है बल्कि उसकी तौहीन भी करता है और कहता है, ये दाऊद कौन है? ये सऊ का बेटा कौन है? आजकल तो बहुत से नौकर अपने मालिकों से बगावत कर रहे हैं। एक समूल 25:10 निबल की एक खुली बेअदबी दाऊद को शदीद गुस्से में मुब्तला कर देती है और वो फौरन इंतकामी कार्रवाई की तैयारी करता है। अब यहाँ हम दाऊद के पिछले रवैये के मुकाबले में फ़र्क देखते हैं जो उसने समूल के साथ जाहिर किया था। पिछले बाब में दाऊद ने बहुत सब्र और इंकिसारी दिखाई थी, लेकिन निबल की तौहीन से मुश्तइल होकर वो गुरूर गुस्से के साथ रद्दअमल देता है, किस्म खाता है, निबल के घर के हर मर्द को कत्ल कर देगा। ये एक चौंका देने वाली याद दहानी है कि वो लोग भी जो रूहानी तौर पर बड़ी फतूहात हासिल कर चुके हों, फिर भी अपने कमज़ोर जज्बात का शिकार हो सकते हैं। यहाँ इब्बीजेल आती है, निबल की बीवी है। इसे अक्लमंद और खूबसूरत औरत बयान किया गया है और जब वो अपने शौहर की बेवकूफ़ी सुनती है तो फौरन अमल करती है। निबल को बताए बगैर वो एक फयाज तोहफा तैयार करती है और दाऊद से मिलने के लिए रवाना हो जाती है। दाऊद से इसकी गुफ्तगू हिकमत और सिफारतकारी का शाहकार है। वो दाऊद के जायज मकसद को तस्लीम करती है, इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वो इसके आदमियों से पहले मुलाकात न कर सकी और उसके ज़मीर और इसराइल के मुस्तकबिल के रहनुमा के तौर पर इसके किरदार से अपील करती है। इब्बीजेल की मुदाखलत हमारी जिंदगियों में रूह अल कुद्स के किरदार की एक ज़बरदस्त मिसाल है। जिस तरह इसने दाऊद से इल्तिजा की कि वो गुस्से में आकर अमल न करे, उसी तरह रूह अल कुद्स भी अक्सर हमें गुनाह की आजमाइश के वक्त झंझोड़ता है और बच निकलने का रास्ता फराहम करता है। इसके अल्फाज पुरजोश, बादब और कायल करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूह अल कुद्स की नरमी मगर पुरअसर तरगीब होती है। इब्बीजेल के सामने दाऊद का रद्द अमल फौरी और गहरा होता है। वो इसे खुदा का पैगाम रसा तस्लीम करता है जो उसे खूनरेजी के गुनाह से बचाने के लिए भेजी गई थी। ये आजिज़ी और तौबा का लम्हा इसके पहले के गुस्से के बिल्कुल बरक्स है और हमें ये दिखाता है कि खुदा के मशवरे के लिए दिल खुला रखने में कितनी ताकत है। इस कहानी के साथ जोड़ा हुआ हम ज़बूर 69 को पाते हैं, जो हमें यह समझने में मदद देता है कि दाऊद अक्सर किस किस्म की जज्बाती कशमकश से गुजरता था। अगरचे ये ज़बूर निबल के वाक़े से मुताल्लिक नहीं, लेकिन ये दाऊद की उन जद्वजहदों को ज़ाहिर करता है जब वो खुद को मगलूब, सताया हुआ और खुदा की मुदाखलत के लिए बेकरार महसूस करता था। उसका दिल हमारे सामने खुला हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि दाऊद जैसे अजीम रहनुमा भी गहरे हौसला शिकनी के लम्हात से गुजरे और उन्हें मुसलसल खुदा की कुव्वत पर इन्हिसार करना पड़ा। यहाँ हम गुस्से, आजिज़ी और रूहानी मुस्तकिल मिजाजी के बारे में अहम सबक सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी गुनाह में गिर सकते हैं, चाहे हमने हाल ही में बड़ी रूहानी फतह क्यों ना हासिल की हो। दाऊद ने ज़ब्त दिखाया, लेकिन समूल
फिर भी वो एक हौलनाक इंतकामी अमल का इर्तिकाब कर बैठता। ये सख्त तंबीह है कि हमें गुनाह के खिलाफ हमेशा चूकना रहना चाहिए। हर दिन अगला सबक दाना मशवरे को कबूल करना जरूरी है। इब्बीजेल की मुदाखलत ने दाऊद को एक संगीन गलती से बचा लिया। हमें अपनी जिंदगी में खुदा तरस लोगों के मशवरे और रूह अल कुद्स की रहनुमाई को दिल से कबूल करना चाहिए। फिर हमें एक नर्म और दाना जवाब की ताकत याद दिलाई जाती है। इब्बीजेल का दाऊद से अंदाज जो इज्जत और हिकमत से भरपूर था, एक मुमकिना पुरतशद्दुद सूरत हाल को ठंडा कर गया। इसका अमल हमें सिखाता है कि हम तनाज़ात और गलत फहमियों को वक़ार और दानाई के साथ कैसे संभाल सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है कि हम कल की फतूहात पर जिंदा नहीं रह सकते। नफस हर सुबह अपना बदसूरत चेहरा दिखाता है और हर दिन हमें इसे मसलूब करना होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी फतूहात हासिल की हैं या किसी खास शोबे में हमें कितनी कामयाबी मिली है। हर दिन हमें नफस के साथ नई जंगें लड़नी पड़ती हैं और कभी पुरानी मान जंग की तरफ लूटना पड़ता है। तो आप और मैं आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? अपने जज्बाती मुहर्रिकात से बाखबर रहें और खुद पर काबू पाने के लिए दुआ करें, खास तौर पर जब आपको बेइज्जती या तौहीन महसूस हो। फिर ऐसे दाना और खुदा तरस लोगों से ताल्लुकात कायम करें जो आपकी जिंदगी में सच बोल सकें, खास तौर पर जब आप किसी गलती के दहाने पर हों। और जब आपको गुस्सा या इंतकाम का जज्बा महसूस हो तो रुकें और अमल करने से पहले खुदा का नुक्ता नज़र तलाश करें और रूह अल कुद्स की रहनुमाई के लिए दिल खुला रखें, ये जानते हुए कि खुदा अक्सर लोगों और हालात के जरिए हमें गुनाह से दूर करने के लिए रहनुमाई करता है। इनकिसारी को अपनाएं, यानी जब आप गलत हों तो उसे तस्लीम करने और ज़रूरत पड़ने पर रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि रूहानी तरक्की एक रोज़ाना का अमल है। माजी की कामयाबियों की वजह से खुद पर मुतमईन न हो जाएं। दाऊद, नाबाल और इब्बीजेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े से बड़ा रहनुमा भी लग़ज़िश खा सकता है, लेकिन अगर हम सुनने के लिए तैयार हों तो खुदा हमें गुनाह से बचने के रास्ते मुहैया करता है। क्या आपकी जिंदगी में पहलू हैं जहां गुरूर और गुस्सा आपको भटकाने की धमकी दे रहे? दाऊद की मिसाल को याद रखें, न सिर्फ उसकी करीब अलवकू नाकामी बल्कि इसकी दाना मशवरे को सुनने की आमादगी को भी। इनकिसारी को फरोग दें और अपनी जिंदगी में खुदा की मुदाखलत को पहचानें, और जब वो हमारी राह दुरुस्त करने के लिए एक इब्बीजेल भेजे तो सही रद्द अमल देने की हिकमत हासिल करें।